उसका तीसरा अध्याय पहली आयत से लेके छठवीं आयत तक, सातवीं आयत तक पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 to 7। कोई जल्द से जल्द हमें पढ़ने में मदद करेंगे। जॉन चैप्टर 3 यूहन्ना का पुस्तक, उसका तीसरा अध्याय पहली आयत से लेकर सातवीं आयत तक। यीशु और निकोदेमुस। फिरोसियों में निकोदेमुस नामक का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई चिन्ह को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे और वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया, थैंक यू कमल। साथ अगर देखेंगे, अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्य है। अंग्रेजी में अगर देखेंगे, यू मस्ट बी बर्न अगेन, तुम्हें नया जन्म लेना पड़ेगा। ये सब अगर कोई बाइबल पढ़ता है, यूहन्ना का पुस्तक, क्योंकि हम बोलते हैं कि सुसमाचार पढ़ने के लिए सबको बोला जाता है, मत्ती, मरका, लूका, यूहन्ना पढ़ना चाहिए। यूहन्ना का पुस्तक जो है बाकी जैसे मत्ती, मार्कुस और लूका से बिल्कुल अलग है, ठीक है। बाकी सारे क्या है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में, डेथ के बारे में, बट यूहन्ना का जो पुस्तक है बिल्कुल अलग है, एंटायरली डिफरेंट बोलते हैं। मत्ती, मार्का, लूका को सिनॉप्टिक्स गॉस्पेल बोलते हैं। सिमिलरिटी देखा जाता है, यूहन्ना बिल्कुल हटके है, ठीक है, बिल्कुल हटके है। तो यूहन्ना से बहुत कुछ चीज सीखने को मिलता है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके जो है मनुष्यता को बदल सकता है। यूहन्ना को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो प्रभु आपको बदल देंगे। हालेलुया। तो पहले हफ्ते हमने देखा नई सृष्टि के बारे में देखा, फिर हम नई हृदय के बारे में देखा, फिर हमने नई मनुष्यत्व के बारे में देखा। आज हम देखने वाले हैं न्यू लाइफ, नए जीवन के बारे में देखने वाले हैं। हालेलुया। और ये फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। निकोदेमुस एक यहूदी था। यहूदी लोग भी 4 प्रकार के होते हैं उनके विश्वास के अनुसार। एक तो फरीसी, एक सद्दुकी होता है, एक एसेंस होता है, एक जेलट्स होता है। एसेंस एंड जेलट्स के बारे में बाइबल में इतना उल्लेख है ही नहीं, क्योंकि फरीसी और सद्दुकी के बारे में ज्यादा ही वो लोग प्रोमिनेंट होते हैं ये लोग। और फरीसी लोग क्या है, पुनरुत्थान के ऊपर भी विश्वास करते थे। फरीसी लोग पुनरुत्थान के ऊपर भी विश्वास करते थे, सद्दुकी लोग विश्वास नहीं करते थे। तो इसीलिए उनके बीच थोड़ा सा डॉक्ट्रिनल इशू चलता रहता था। और ये जो निकोदेमुस जो था, वो एक स्कॉलर था, टीचर भी था, वो यहूदियों का वो सरदार भी था वो। और वो यीशु मसीह के पास आता है। कब आता है? रात में आता है, क्योंकि डर था, अगर दिन के टाइम पे जाऊंगा तो मेरे लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, किसकी पीछे क्यों भागा है, ठीक है। तो रात में गया, सीक्रेट डिसाइपल था वो। विश्वास था कि ये जीसस क्राइस्ट कुछ अलग है, उसके ऊपर विश्वास था कि ये ऊपर से आया है। और आके कहता भी है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने खुश हुआ क्या? अरे यार, मेरी तारीफ कर रहा है, ये सब बोला क्या यीशु ने? यीशु जीसस डायरेक्ट क्या आगे उसको अटैक करने लगे। और क्या कहने लगे? मैं तुझसे सच कहता हूं। कौन है? किसका है?
यदि कोई नए सिरे से जन्मे ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसका ये सवाल भी नहीं था कि परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कर सकता है, ये सवाल भी नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने, उसमें सब कुछ सही था, निकोदेमुस में सब कुछ सही था, लेकिन उसका विश्वास में गड़बड़ था। सब कुछ सही था मतलब विश्वास क्या है, दो तरीके का विश्वास होता है। हर कोई जानता है कि जीसस क्राइस्ट कुछ अलग है, लेकिन हर कोई हृदय में विश्वास नहीं करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, मेरे पापों के लिए गाड़े गए और मेरे पापों के लिए तीसरे दिन जी उठे। और निकोदेमुस के पास ये भी पर्सनल बिलीफ नहीं था, एक प्रोफेसिंग वाला बिलीफ था कि जीसस क्राइस्ट कुछ अलग है, ऊपर से आया है। जितने सारे शिक्षक आए गए हमारी यहूदी में, उन सारे शिक्षक में से वो कुछ अलग है और इसीलिए वो चिन्ह चमत्कार को करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जहां दो बार सच सच लिखा गया है वहां हमें ध्यान देना है। जीसस क्राइस्ट जिस चीजों को महत्व दिए हैं, हमें भी उन चीजों को महत्व देना है कि नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर हम 5वीं आयत को पढ़ेंगे, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। ये तो अलग बातें कह दी। कोई दोबारा जन्म ले सकता है क्या? ले नहीं सकता। एक बार हम बड़े हो गए तो फिर माँ के पेट में जा नहीं सकते। मेरी माँ के हाइट मुझसे भी कम है, ठीक है, तो कैसे मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकते। दोबारा जन्म नहीं हो सकते। लेकिन प्रभु उस जन्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अगर हम जन्म के बारे में समझना चाहिए, पहले मृत्यु के बारे में समझना पड़ेगा। बाइबल में 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में बोला गया है। अगर मृत्यु 3 टाइप का है तो जन्म भी कुछ अलग ही होगा ना, 2-3 प्रकार के होगा ही होगा, है कि नहीं? अगर 3 प्रकार की डेथ के बारे में लिखा गया है बाइबल में, तो लाइफ भी 1 से ज्यादा होगा, है कि नहीं? सबसे पहला मृत्यु क्या है? डेथ मीन्स क्या है? जान लीजिए कि अलग हो जाना, सेपरेशन। मृत्यु मतलब अलग हो जाना। और सबसे पहले क्या है? शारीरिक मृत्यु। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था कि हमारा शरीर है, प्राण है और आत्मा है। शरीर से प्राण अलग हो जाने को बोला जाता है शारीरिक मृत्यु, ठीक है? और आत्मा को प्रभु से अलग हो जाना, उसको क्या कहते हैं? आत्मिक मृत्यु। और उस आत्मिक मृत्यु अवस्था में रह के लोग शरीर में जिंदा रहते हैं। और जो कोई व्यक्ति आत्मा में तो मर चुका है, वो आत्मा में उसका मृत्यु है, मृत्यु अवस्था में है, और उसी अवस्था में उसका शारीरिक मृत्यु हो जाता है, तो अनंत काल के लिए क्या है? वो प्रभु से अलग हो जाता है। उसको बोलते हैं सेकंड डेथ, इटर्नल डेथ, अनंत काल का मृत्यु। तो 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में कहा गया है, बाइबल में कहा गया है। और इसीलिए हमें यह जानना है कि जीवन भी, अगर मृत्यु 3 प्रकार के है तो जीवन भी केवल एक नहीं है। बर्थ, जन्म भी केवल एक तरीके से नहीं होता है। सबसे पहले हम क्या है? जब हम मां की गर्भ से पैदा होते हैं हम शारीरिक जन्म लेते हैं। लेकिन प्रभु यहां क्या कह रहे हैं? यहां ये कह रहे हैं निकोदेमुस को, कोई नए सिरे से बनने अगर कोई नहीं होगा तो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज का मैसेज थोड़ा सा वार्निंग वाला मैसेज है। प्रभु ने मुझे वार्न किया कि मैं खुद गया, प्रभु मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, ठीक है? ऐसा समय आएगा लोग ठोकर खाएंगे, और मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे स्वर्ग में जाना है, क्योंकि स्वर्ग जो है कम लोग जाने वाले हैं बाइबल के हिसाब से, ठीक है? स्वर्ग कम लोग जाने वाले हैं। और इसमें लिखा गया है, निकोदेमुस टीचर था,
स्कॉलर था, यहूदियों का सरदार था, फरीसी था, सारी चीजों को ठीक से पालन करता था। और प्रभु उसको कह रहे हैं, मतलब आज तक के अगर कलीसिया के लोगों को देखा जाएंगे तो निकोदेमस एक अच्छा वर्कर होगा, लीडर होगा कलीसिया का, है कि नहीं? और वो दशमांश भी देता होगा, भेंट भी सही रीति से चढ़ाता होगा, कलीसिया के सारे कामों में अच्छी रीति से काम भी करता होगा, लोगों को सिखाता भी होगा वचनों से। लेकिन प्रभु उसको क्या कह रहे हैं? भाई ये सब कुछ काम में आने वाला नहीं है जब तक तुम नए सिरों से जन्म नहीं लोगे। जब तक तुम नए जन्म को नहीं पाओगे तब तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। इसका मतलब यह है, अगर हमने बपतिस्मा भी लिया है, ये कोई गारंटी नहीं है, ये कोई निश्चयता नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम कोई चर्च का मेंबरशिप भी लिया है, ये कोई निश्चयता नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम सारे कामों में अच्छे हैं, कलीसिया के सारे कामों में अच्छे हैं, ये कोई निश्चयता नहीं है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। हम टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे सब कुछ कर रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, सारे कामों में हेल्प कर रहे हैं, ये भी कोई निश्चयता नहीं है कि हम कहाँ स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए हमें नया जन्म लेना पड़ेगा। वो जन्म कैसा? जल से और आत्मा से। हालेलुया। हम जब शारीरिक जन्म लेते हैं, ये नीचे वाला जन्म है, ये पृथ्वी वाला जन्म है, लेकिन हमें ऊपर से जन्म लेना पड़ेगा। We must be born from above। हमें ऊपर से जन्म लेना पड़ेगा, तभी हम ऊपर के हो पाएंगे। उधर से हमें जन्म लेना पड़ेगा, तभी हम उधर के नागरिक हो पाएंगे। जब तक हम उधर के नागरिक नहीं हो पाएंगे, उधर से जन्म नहीं लेंगे, ऊपर से जन्म नहीं लेंगे, आत्मा से जब तक हम जन्म नहीं लेंगे, जल से हम जब तक जन्म नहीं लेंगे, तब हम प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा? नया जन्म लेना पड़ेगा। हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि हम तो कलीसिया के लोग हैं, हमें क्यों पास्टर प्रचार कर रहे हैं? हम तो नए सिरे से जन्म लिया है। प्रभु, अगर आपको मैं बोलूंगा, आगे आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आज क्यों बता रहा हूं। अगर हम देखेंगे तो हर किसी को नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। निकोदेमस एक टीचर था, एक सरदार था, बाइबल की सारी बातों को पालन करता था, और प्रभु उसको कह रहे हैं कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। इसका मतलब हमें भी, अगर हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, नयापन को हमने महसूस नहीं किया अभी तक, तो हमें भी प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु हमें नए सिरे से जन्म दीजिए, हमें आत्मा से अब जन्म दीजिए, हमें जल से अब जन्म दीजिए। जल और आत्मा का अर्थ क्या है? बाइबल में कहा गया है, जल का अर्थ यह है वर्ड ऑफ गॉड। अगर इफिसियों का पुस्तक 5:26 कोई पढ़ेगा, 25 और 26, जल्दी जल्दी कोई पढ़ेगा, मैं पढ़ लेता हूँ। इफिसियों का पुस्तक 5:25 और 26 में लिखा गया है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है, कि उसके वचनों के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हमें नए सिरे से जन्म लेना है तो हमें वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। और दूसरा क्या है? आत्मा। कभी जल के बिना और आत्मा के बिना, हम वर्ड ऑफ गॉड के बिना, प्रभु के वचन के बिना और पवित्र आत्मा के बिना हम नई सिरे से जन्म नहीं ले सकते। और पवित्र आत्मा का कार्य क्या है पता है? पवित्र आत्मा का कार्य, लोग ये कहते हैं कि भाई चंगे हो जाएंगे बस, ठीक है, पवित्र आत्मा का कार्य मिरेकल हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा का तीनों जो कार्य है वो लोगों को छुपा के रखा जाता है कलीसिया में, मतलब प्रचार ही नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले आपको पाप का बोध देगा। अगर आपको पाप का बोध नहीं होता है तो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। आपको 16 का 8 में लिखा गया है, यूहन्ना 16 का 8,
पवित्र आत्मा को आपको कन्विक्ट होगा कि मैं पापी हूं। अगर आपको कन्विक्ट नहीं हो रहा है कि मैं पापी हूं, तो पवित्र आत्मा का कार्य शुरू नहीं हुआ है। ठीक है। एंड दूसरा क्या? धार्मिकता। एंड तीसरा क्या है? न्याय। अगर आप पापी है तो आपको डर पैदा करेगा आपकी हृदय में। कौन? होली स्पिरिट। कि मेरा, अगर मैं पापी हूं तो मेरा दशा बुरा होने वाला है। मैं न्याय कटघरे में, प्रभु मेरा न्याय करने वाले हैं और अनंत काल की अग्नि में मुझे फेंकने वाले हैं। क्या है तीसरा बोध? धार्मिकता देता है। धार्मिकता मतलब पवित्र आत्मा ये बोल देंगे कि प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा कर लिया है। मैं ऐसे जीवन को बिता रहा हूं अभी जैसे मैंने कभी पाप नहीं किया। धार्मिकता वो कौन देता है? होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा कार्य क्या करते हैं? हमें पाप का बोध देते हैं, धार्मिकता का बोध देते हैं और न्याय का बोध देते हैं। वर्ड ऑफ गॉड जब आता है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि कुछ चीजों को उगने से पहले मनुष्य चाहिए और बारिश चाहिए। काम करने के लिए मनुष्य चाहिए, बारिश चाहिए। मनुष्य क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा है तो मनुष्य यीशु मसीह के बारे में बोला गया है। बारिश क्या है? होली स्पिरिट। वर्ड ऑफ गॉड चाहिए और पवित्र आत्मा चाहिए। अगर प्रभु का वचन आपको पहुंचा है तो होली स्पिरिट कन्विक्ट करते हैं कि मैं पापी हूं और मुझे क्षमा की जरूरत है, मुझे धार्मिकता की जरूरत है, नहीं तो मैं दंड के योग्य हूं। आपको न्याय का जो डर है वो होली स्पिरिट देते हैं, पवित्र आत्मा। नहीं तो लोगों को डर नहीं है। डर होता तो संसार में ये सब चीज होता है क्या? इतना सारा पाप, मर्डर, रेप, इतने सारे डकैती, इतने सारे चीजें हो रहा है। क्यों? डर नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है। होली स्पिरिट जो है न्याय का कन्विक्शन बोध देता है हमें। और मैं कहना चाहता हूं कि सबको नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा, सबको नया जन्म लेना पड़ेगा। अगर निकोदेमस जैसे व्यक्ति को प्रभु कह रहे हैं कि भाई ये सब छोड़ो, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं हम सबको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कलीसिया में जो नए जन्म को महसूस नहीं किया है। सच है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कलीसिया में जो नए जन्म को नहीं पाया है। कोई वचनों से पढ़ेगा, मत्ती का पुस्तक उसका 7 का 13-14 पढ़ेंगे। सफेद फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है और फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सफेद है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और क्या लिखा है? चाकल है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है। और लिखा गया आगे, बहुत तेरे जो है जो उससे प्रवेश करते हैं। चौड़ाई फाटक में कितने लोग जाते हैं? बाइबल कहा गया है बहुत सारे। बहुत सारे कितने होते हैं? मतलब बहुत होते हैं, अनगिनत। ठीक है। और कहां लेके जाता है वो फाटक? विनाश की ओर। विनाश की ओर क्या है? स्वर्ग में लेके जाता है कि नरक में लेके जाता है? नरक में लेके जाता है। इस वचन के अनुसार बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते में जा रहे हैं जो नरक में जाएंगे, है कि नहीं? और आगे लिखा गया है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही जो उसे पाते हैं। हालेलुया। जो जीवन को पहुंचाता है। जीवन क्या है? स्वर्ग के कि नरक? कहाँ है जीवन? स्वर्ग में। तो थोड़े ही है जो स्वर्ग सकरे रास्ते में जाते हैं, और वो सकरे रास्ते कहाँ पहुंचाता है? हमें स्वर्ग में पहुंचाता है। तो इस वचन के अनुसार कितने, बहुत सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे कि थोड़े लोग स्वर्ग में जाएंगे? थोड़े लोग स्वर्ग में जाएंगे
और ये जब वचन प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने बातें किया, तो मैंने खुद प्रार्थना किया कि प्रभु स्वर्ग जाना है, मुझे उस सकेत रास्ता में मुझे चलना है। और कलीसिया को भी मैंने ये प्रभु निर्णय लिया कि नहीं, लोगों को ये करना है कि आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि लोग क्या है, ठोकर खाएंगे। 21 में लिखा गया है, 21 से 23 में अभी नहीं पढ़ूंगा। हाँ, 21 से पढ़िए, कोई पढ़िए हमारे लिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यकर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। ये भी जब वचन पढ़ा, बहुत कितने होते हैं, बहुत ज्यादा लोग क्या कहेंगे प्रभु से कि हम तेरे नाम की भविष्यवाणी की। कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग, सिंपल। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। कितने लोग? थोड़े लोग, बहुत सारे लोग। और क्या कहा गया है? और तेरे नाम से मिरेकल भी किया, अचंभे काम को भी किए। कितने लोग? बहुत सारे लोग। और प्रभु क्या कह रहे हैं बहुत लोगों को? मैं तुम्हें नहीं जाना। माफ करो भाई, मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। हालेलुया। कैसे समय होगा वो, कैसे समय होगा। और ये मैं बता रहा हूं, अंधेरे तो मसीह लोग भी अंधेरे में है। इसका मतलब ये किसको कह रहा है? ये दूसरे लोगों को कह रहा है क्या? ये मसीह लोगों को कहा जाता है। अगर मत्ती का 24 का पढ़ेंगे, ऐसा समय आएगा अंत के दिनों में, क्या होगा? लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। और क्या लिखा गया है? बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। Many will be deceived. Many जो वर्ड है, अगर सही रीति में देखा जाए तो मेजोरिटी है। अगर 100 लोग हैं तो मिनिमम 51 लोग इस वचन के अनुसार भरमाए जाएंगे, है कि नहीं? मेजोरिटी मतलब 100 लोग अगर वोट दे रहे हैं, जिसको 51 सीट मिला है वो जीत जाएगा। ऐसे ही है, अगर 100 लोग हैं तो मिनिमम 51 लोग क्या है? भरमाए जा सकते। मिनिमम बोल रहा हूं, 51 लोग भरमाए जा सकते हैं, ठोकर खा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग नए सिरे से पैदा नहीं हुए होंगे। नए सिरे से पैदा होना कितना ज्यादा जरूरी है। आजकल तो रैम्पेंटली चल रहा है, बहुत सारे लोग लोगों को भरमा रहे हैं, है कि नहीं? वचन क्योंकि नहीं पढ़ते हैं, इसलिए लोग भरमा जाते हैं। आज हम देखेंगे चिन्ह चमत्कार हो रहा है। चिन्ह चमत्कार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन सबसे बड़ा चिन्ह चमत्कार क्या है? हृदय, नया हृदय पा जाना सबसे बड़ी चमत्कार है कि नहीं? स्वभाव बदल जाना सबसे बड़ी मिरेकल है। मैं कहना चाहूंगा, आप बीमार भी है और बीमार के साथ भी संसार में रहेंगे, लेकिन आपने उद्धारकर्ता के रूप में नया जन्म पाया है, आप स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आपका प्रार्थना सुना नहीं गया है संसार में, कोई बात नहीं, लेकिन आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, नए जन्म को पाए हैं, तो क्या है? आप स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि मैं तकलीफ में था, प्रभु मेरे प्रार्थना को सुन लिया है। मैं बीमार था, प्रभु मुझे चंगा किया है। मैं दुष्ट आत्मा में पीड़ित था, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने में के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नया जन्म लेना पड़ेगा, नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि अंत के समय में लिखा गया है, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। थोड़े हैं क्या? बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये किसके बारे में कह रहा है?
हम लोगों के बारे में कह रहा है। बहुत लोगों को भरमाएंगे, बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। किसके बारे में कह रहा है? दूसरे के बारे में कह रहा है क्या? हमारे बारे में कह रहा है। इसका मतलब यह है कि कम लोग स्वर्ग में जाएंगे। मैं तो चाहता हूं यहां पे जितने भी जन है सब लोग स्वर्ग में जाएं। कम लोग स्वर्ग में जाएंगे वचनों के अनुसार। थोड़े ही है जो सकरा रास्ते में चलते हैं, जो जीवन की ओर लेके जाता है, और बहुत सारे जो है जो चौड़ाई वाले रास्ते में चलते हैं, जो नाश की ओर लेके चलता है। अगर हमें स्वर्ग में जाना है तो हमें उस कम लोगों में से होना पड़ेगा। प्रभु ने अलग किया है हमें। यहूदी लोग 6 लाख पुरुष सिर्फ गए थे। कितने लोग उस युग के, उस जनरेशन के केवल 2 ही लोग कहां गए? वादे के देश में प्रवेश कर पाए उस जनरेशन के। तो मतलब जहां भी देखा जाए तो थोड़े ही है। कितना गंभीर होना पड़ेगा ना। जहां कम वैकेंसी होता है वहां कंपटीशन ज्यादा होता है। आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं है, आपका कंपटीशन आपका पुराने मनुष्यत्व से है। हमें आत्मिक होना पड़ेगा। शारीरिक छोड़ के हमें नए जन्म को लेना पड़ेगा, नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। हमें यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। ये ऊपर ऊपर का विश्वास नहीं चलने वाला है। अगर प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है तो कब आपको यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है? कब? कल? परसों? नहीं, अगले महीने? आज अगर प्रभु बात कर रहा है तो आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जो आज निर्णय नहीं लेता है वो काल गिरता है। आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं यीशु मसीह के पीछे हो लूंगा। जो आज निर्णय लेता है, जो अभी निर्णय लेता है, उसी में प्रभु का आत्मा कार्य करते हैं। अगर आप सच में सीरियस है, अपने जीवन को लेके सच में सीरियस है, तो आज आपको इसी वक्त अभी निर्णय लेना पड़ेगा कि प्रभु मुझे नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और कैसे जानेंगे कि आप नए सिरे से जन्म लिए हैं? आपका स्वभाव बदलता जाएगा। क्या है? आपका स्वभाव बदलता जाएगा। हम कोशिश करते हैं अच्छी जीवन जीने के लिए, कोई कोशिश नहीं करता, हर कोई कोशिश करता है कि नहीं? जो गलती मैं बार बार कर रहा हूं प्रभु ना करूं, ये रास्ते जाना, ये रास्ते से ना आ जाऊं, लेकिन ये रास्ता यही है, आपको जाना है उधर, ठीक है? गलत रास्ता उधर है, सही रास्ता इधर है। आप कोशिश कर रहे हैं। जो नए सिरे से व्यक्ति जन्मा नहीं हुआ है, शारीरिक स्वभाव का व्यक्ति का क्या होता है? कोशिश करता है जाने के लिए, लेकिन अंत में फिर गलत रास्ते में आ जाता है। लेकिन क्या होता है पता है? जो नए स्वभाव का व्यक्ति क्या होता है, जो नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति क्या होता है, वो उसका जो डिफॉल्ट है ना, हृदय का सेटिंग जो है, माइंड का सेटिंग डिफॉल्ट सेटिंग हो जाता है और वो गलती कम करता है। शारीरिक व्यक्ति जो है गलती ज्यादा करता है और थोड़े समय उसको ये होता है कि नहीं मुझे प्रभु के पास जाना है। लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है, जब उससे थोड़ा सा भी गलती होता है उसको लगता है, बुरा लगता है, उसको दुख होता है, उसको पश्चाताप होता है, रिपेंट करता है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको अगर नया होना है, स्वर्ग में जाना है, तो आपको नया जीवन लेना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह को अपनी व्यक्तिगत जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण करना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या है, नाश की ओर जाएंगे, डिस्ट्रक्शन। आपको पता नहीं, न्याय कोर्ट की बात आता है, पछना निकलता है कि नहीं है? आपको सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोर्ट अंत के दिनों में खड़ा होना पड़ेगा कटघरे में, और आपके जीवन का सारी चीजें एलसीडी में दिखा जाएगा। लेकिन जिसने नए सिरे से जन्म लिया है, जैसे एलसीडी ये है ना, ऐसे आपका जीवन दिखेगा, आपने क्या क्या किया है पूरे जीवन में। लेकिन जो नए सिरे से जन्म लिए हैं, प्रभु उनको क्या कहेंगे? मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। आपके जीवन के जब बारे में आएंगे,
तो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। हालेलुया। और जब कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, यीशु मसीह का लहू उनके सारे पापों को शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु कहा है, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करने वाला हूं। इसका मतलब यीशु मसीह का मेमोरी खराब है क्या? नहीं, वो डिलीट कर देते हैं आपके पापों को। डिलीट हो गया मतलब और कुछ नहीं, आप उसको दोबारा वो ला नहीं सकते। आपने अगर नई सिरे से जन्म लिया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, अपने पापों को कबूला है कि मैं पापी हूं और आपको उद्धार की जरूरत है, आपको छुटकारा की जरूरत है। अगर उद्धार नहीं मिलेगा, पाप की क्षमा नहीं मिलेगा, तो दंड मिलेगा और कुछ नहीं। पापी है तो पाप का जो दंड क्या है? मृत्यु। और कौन सा मृत्यु? शारीरिक मृत्यु नहीं, अनंत काल का मृत्यु, इटरनल डेथ। हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाना, और हमेशा हमेशा के लिए क्या है? कष्ट में रहना। मतलब आप मरने की भी कोशिश करेंगे, मरेंगे नहीं। अनंत काल का पीड़ा में रहना। और कलीसिया में कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। वचन के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग वचन विनाश की ओर जा रहे हैं। थोड़े ही है जो स्वर्ग में जाएंगे। आप बहुत के बीच में रहना चाहते हैं या थोड़े के बीच में रहना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने सच में प्रभु को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, अपने पापों को कबूल कीजिए, पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह को बोलिए कि यीशु मसीह, मैं आपको अपना प्रभु हृदय से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है कि मैं आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। ये तो निकोदेमस की तरह प्रभु आपको कहेंगे। मैं ये करता था प्रभु कलीसिया में, मैं प्रचार करता था, मैं वर्शिप करता था, मैं समय पे आता था, बहुत पहले आता था, लेकिन प्रभु क्या कहेंगे? मैं तुमको जानता ही नहीं, तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना चाहिए था। ये सब करने से अच्छा कि तुम नए होते। हालेलुया। हम जब तक नए नहीं बनेंगे, हम नई जगह पे नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग के राज में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु नहीं चाहते कि हम नर्क में जाएं, इसीलिए प्रभु ने अपना जीवन को दिया, अपना लहू बहाया। ठीक है, मृत्यु को उन्होंने सह लिया। जो मृत्यु हम सहने वाले थे, उस मृत्यु को किसने सहा? यीशु ने सहा। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों को ले लिया, श्रापों को ले लिया, हम जो मरने वाले थे, जो मौत हमारे ऊपर आने वाला था, उस मृत्यु को उसने ले लिया, तो मतलब जो जीवन देना चाहता है, उन जीवन को जिएंगे। हालेलुया। क्या हम विश्वास किए हैं? सुसमाचार के ऊपर हम विश्वास करते हैं। हम नई जीवन को जिएंगे। हम यीशु मसीह को हृदय से विश्वास करते हैं कि वो प्रभु है। क्या विश्वास करना है? इज लॉर्ड। वो प्रभु है। वो केवल कोई बाबा नहीं है, कि बीमारी को ठीक करने वाला बाबा नहीं है, पैसे को दूर करने वाला बाबा नहीं है। वो प्रभु है जो पापों को क्षमा कर सकता है। वो प्रभु है जो उद्धार को दे सकता है। वो प्रभु है जो पापों को मिटा सकता है। वो प्रभु है जो नया जीवन को दे सकता है। नया जन्म कौन देता है? यीशु मसीह। पानी का बपतिस्मा यूहन्ना दिया था, लेकिन यीशु मसीह वो आने वाला है जो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। नया जन्म कौन देते हैं? जीसस क्राइस्ट। आपको उसी के पास जाना पड़ेगा, नया जन्म लेना पड़ेगा आपको। हालेलुया। नया जन्म के बाद ही नया जीवन शुरू होगा, नहीं तो पुराना जीवन चलता रहेगा। कलीसिया में भी आएंगे, लेकिन लाइफ वैसे की वैसे। ऐसे लाइफ किसको पसंद है? नहीं। आज हम अपने जीवन को, अगर आज आपको प्रभु ने बातें किया है, तो क्या करना है? अपने हृदय को प्रभु के सामने दे दो, प्रभु को दे दो। मैं अपना जीवन देता हूं प्रभु, मैं अपने पापों को प्रभु आपके सामने लाता हूं। जब तक प्रभु पाप को नहीं लाएंगे सामने,
तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। हवा और आदम फल खाए, प्रभु ने मना किया था। कौन सा फल? भलाई और बुराई का ज्ञान देने वाला फल। फल खाए और लोग छुप गए। जब पाप करते हैं छुपना छुपाना पड़ता है कि नहीं? पाप करेंगे तो छुपाएंगे। क्या कहा प्रभु ने? कहां हो तुम? उसने क्या कहा? कि हम नंगे हैं। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैंने पाप किया, मैंने प्रभु आपकी बातों को नहीं माना, ये नहीं कहा। हम अपनी दशा को बताते हैं कि प्रभु मेरा अवस्था ऐसा है, प्रभु मेरा परिस्थिति ऐसा है। आपको ये कहना चाहिए कि प्रभु मैं आपका आज्ञा नहीं माना हूं। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए प्रभु से। हम बस अपनी अवस्था को लेकर प्रभु के सामने जाते हैं। और प्रभु ने क्या कहा? क्या तुमने उस फल को खाया क्या? उसने कभी भी नहीं कहा कि मैंने खा लिया। ये इंसान का स्वभाव है, कभी अंगीकार करेगा नहीं पाप को। प्रभु जिसने दिया उसने मुझे दिया, इसलिए मुझे खा लिया। दूसरों को दोष लगाना शुरू करेगा, इसकी वजह से मेरा लाइफ ऐसा है, इसकी वजह से मेरा लाइफ ऐसा है। आपको जवाब आपके जीवन के लिए खुद को देना पड़ेगा उस दिन प्रभु के सामने। आपका जीवन का लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा उस समय। और वो दिन भयानक का दिन होने वाला है। प्रभु अगर प्रेम भयानक रीति से कर सकते हैं, अपने लहू को दे सकते हैं, जो ऐसा महान प्रेम और कर सकते हैं, ऐसा प्रेम कि अपने जीवन को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया। अगर वो न्यायकर्ता के रूप में आएंगे, कैसी भयानक रीति से न्याय करेंगे। आप पसीना छूट जाएगा, मैं बोल रहा हूं। न्याय के सामने जब खड़ा होंगे प्रभु के सामने, पसीना छूट जाएगा आपका। और उस समय माफी नहीं होगा, आप माफ भी नहीं मांग सकते उस समय। जब तक समय है क्षमा मांगो और अच्छे जीवन को जियो, प्रभु को अपना जीवन को दे दो। हालेलुया। नए जीवन जब पालेंगे, जब अनंत जीवन को पालेंगे, आपको ये छोटा छोटा चीज, पैसे के लिए, रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए, बीमारी के लिए, ये सब का चिंता नहीं रहने वाला है। ये छोटा विषय के लिए हम बड़ा स्थान देते हैं। ऊपर की बातें सबसे बड़ी बातें हैं, नीचे की बातें नीचे की जगह पे रहेगा। ये बड़ा मायने नहीं रखने वाला आपके जीवन में। क्या हम प्रभु को देंगे अपने उद्धारकर्ता रूप में? अपने जीवन को देंगे? हालेलुया। जो कोई आज ये निर्णय लिया है कि मैं अपना जीवन को प्रभु को दे दूंगा, प्लीज अपना हाथों को खड़ा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे। शुद्ध बचाए जो भी हो जाए, प्रभु मैं अपना जीवन को देता हूं, मैं अपना हृदय को देता हूं, मैं अपना तन को देता हूं। मैं ये सुनना नहीं चाहता हूं अंत के दिनों में कि मैं तुझे जाना ही नहीं। मैं ये सुनना नहीं चाहता हूं कि प्रभु मैंने तुम्हें नहीं पहचाना।